आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम शिव वत्सायन है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, केतु और आपका पार्टनर, केतु और आपका जीवन साथी। जो कोई लड़की सुन रहे हैं वो अपने हस्बैंड के लिए सोचेगा, जो लड़का सोच रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोचे, या कोई भी है अपने पार्टनर के लिए सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। तो केतु और आपका पार्टनर, तो पता है कई लोग से देखता हूँ केतु को डी अटैचमेंट मानते हैं, केतु को स्पिरिचुअलिटी मानते हैं, केतु को मतलब कुछ और अनकन्वेंशनलिटी का नाम ले लेते हैं, केतु को अनडिसिजनस का नाम लेते हैं, केतु को इवन की कह देते हैं कि काल बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ केतु को समझना बहुत अलग चीज है। राहु केतु एक असुर था, ठीक है। और राहु केतु को भगवान ने अलग किया था, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, जब 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो 9 प्लैनेट्स को हमें कोई भी, इसमें राहु केतु शनि मंगल कोई भी आ जाए उसको गलत हमें नहीं कहना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कोई मेलिफिक के नाम पर, कोई बैड प्लैनेट्स के नाम पर राहु केतु शनि मंगल को बोल देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा कोई स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, रियल में सबसे ज्यादा है, तो वो है केतु। केतु से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी कोई देता ही नहीं है। जुपिटर देता है, कोई शक नहीं, लेकिन केतु ज्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं अपने अपने धर्मों में, अगर उनकी कुंडली अगर आप एनालिसिस करो, आप देखोगे केतु का बहुत अहम रोल है। केतु डी अटैच सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी से नहीं करता, केतु बेकार लोगों से आपको डी अटैच करता है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, तो केतु उस जो बेकार चीज है उसको, उससे आपको डी अटैच करके रखेगा आपको, ठीक है। और वो यही कहना चाहेगा कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटकर और आप भगवान की तरफ आए, ठीक है। और केतु कुछ नहीं कहना चाहता है, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ आप सभी को जो थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केतु डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस, अलग अलग घर में बैठता है, तो आपका और आपके स्पाउस का क्या फल देगा ये मैं बताने की कोशिश करूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, कुछ एनालिसिस किए थे मैंने, बहुत सारे चार्ट, तो उसी से मैं से लेके आया हूँ। अगर आप सुनोगे आपको अच्छा लगेगा। स्पाउस और आपका केतु और कौन से घर में है, तो ये जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा छोटा सा रखने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि देखो, केतु अगर कहीं रहता है तो कम्युनिकेशन में चैलेंजेस देता है, डी अटैचमेंट देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, ठीक है। और आप देखोगे कि काफी कार्मिक लेसन्स भी देता है। ये इसके मेन मेजर एक तरह से ब्लूप्रिंट कह सकते हो, पिलर्स कह सकते हो केतु के हैं, ठीक है। पर एक चीज कहता हूं कि जो केतु है, केतु आपको बेकार चीजों से, बेकार जो कर्म है उन सब से अलग करना चाहता है। और ये एक बार नहीं, ये कई बार आपको कोशिश, जब भी केतु आएगा आप देखना कि आप जो प्यार है ही नहीं, जो चीज आपके लिए है ही नहीं, जो कहने के लिए सिर्फ प्यार है, सिर्फ ओनली फॉर नेम से, बट इट इज नॉट अ रियल लव, उससे केतु आपको डी अटैच करता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि थोड़ा डीप में जाए, तो मैं आपको लेके चलूंगा केतु से और क्या क्या होता है। अगर आप लाल किताब पढ़ोगे, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट है, जेमिनी है, पराशर है, केपी है, लाल किताब है, ठीक है। अगर लाल किताब पढ़ोगे तो लाल किताब की कुछ कॉन्सेप्ट है केतु को लेकर, वो मुझे ठीक लगती है, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, लाल किताब कहता है कि लाल किताब के अनुसार जो केतु ग्रह के कारक तत्व होते हैं, ठीक है, जो सिग्निफिकेटर होते हैं, तो केतु का जो होता है आपका चाल चलन, पता है क्या, केतु आपकी पर्सनैलिटी बताती है। जैसे कोई आदमी एथिस्ट होगा, थिस्ट होगा, मतलब ज्यादा ही धर्म प्रेमी नहीं भी होगा, या कोई आदमी किस तरह से आपसे व्यवहार करता है, मानसिक आपका मजाक तो नहीं उड़ाता, केतु बहुत अहम रोल है।
फिर एक चीज और दिखाता हूं आपको कि केतु कुत्ता को भी दर्शाता है। केतु मामा, पोता, भांजा, भतीजी, कान, पैर, सलाह देने वाला, ठीक है। फिर नींबू, फिर रात दिन का जो मेल जो भी सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जो दूर तक सोचता है, उसका भी प्रतिनिधि करता है केतु, ठीक है। और एक चीज आता हूँ कि जो केतु का अगर आप संबंध देखोगे, ठीक है, तो केतु का संबंध आपके मामा से भी कई लोग कहते हैं, ठीक है। केतु का संबंध कुछ जानवरों से भी कहते हैं, जैसे जानवर हो सकते हैं सुअर, छिपकली, गधा, खरगोश, चूहा, केतु ही बताता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि चूहा का नाम हमने क्यों लिया, आपको पता है, जो केतु को शांत रखने के लिए गणेश भगवान की आराधना करते हैं, और गणेश भगवान की सवारी क्या है, चूहा, जो कि केतु दर्शाता है। और गणेश भगवान की पूजा करने से केतु शांत रहता है, ठीक है। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि वैसे तो बहुत सारे रेमेडीज हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं केतु डिफरेंट हाउसेस में जाएगा तो क्या होगा। देखो, केतु इन द फर्स्ट हाउस, केतु इन द फर्स्ट हाउस और केतु पहले घर में होगा, ठीक है, तो इतना समझना कि वो खुद से ही कोई डी अटैच बिहेवियर या खुद से ही उसका ऐसा कुछ बिहेवियर होगा जिसमें लगेगा कि बाकी दुनिया छोड़ो, कुछ हम देश के लिए, अपने लिए तो नहीं लेकिन देश के लिए या कंपनी के लिए या किसी और के लिए जीने की सोचे, ठीक है। एक चीज और देखा गया है कि जब केतु जब फर्स्ट में आता है, अगर स्पाउस के लिए देखिए, तो जो नेटिव का जो इंडिकेशन होता है या जो इंक्लिनेशन होता है, शादी करने के बाद, स्पाउस के आने के बाद स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर मैरिज में एक पार्टनर का बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत जेलसी, ताने माना, नैगिंग होती है, तो देखा गया है कि जो स्पाउस होता है ना, वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले से अपने से ही टूट जाएगा कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है, स्पाउस से ही इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर केतु सेकंड में आता है, केतु अगर सेकंड में आता है, तो देखा गया है कि जो स्पाउस होगा ना, वो इंडिपेंडेंट होगा, खुद जॉब करेगा, बेरोजगार भी होगा तो खुद में रहने का, खुद अलग चलने का, खुद डिसीजन लेने का सोचेगा, ठीक है। और उसकी सोच बहुत अलग होगी, खेल खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, ठीक है। और जो रिलेशनशिप या जो समझो रिलेशनशिप में डेप्थ मांगता है, कम्युनिकेशन में डेप्थ मांगता है, उनका हमेशा रहता है कि रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में हमें डेप्थ चाहिए, हमें बहुत प्यार से बात करना, हमें समझो, उनका हमेशा रहता है। एक चीज और देखा गया है कि अगर केतु सेकंड में अगर इन्फ्लुएंस करता है, तो वो आपका कम्युनिकेशन विद स्पाउस ही करेगा। अगर आप अपनी पत्नी से, पति से सही से बात नहीं करोगे, अपने पार्टनर से, गर्लफ्रेंड सही से बात नहीं करोगे, चीजों क्लियर नहीं करोगे, तो वो और खराब होनी ही होनी है आपके स्पाउस के साथ, वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की। अगर केतु आता है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में अगर आता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा प्रॉब्लम, लेकिन सेकंड क्या होगा ना कि केतु कभी कभी आपको अपने स्पाउस से ना दूर ले जा सकता है, कनेक्शन को तोड़ भी सकता है। और जब भी केतु थर्ड में आता है, तो वो लोग अपनी पत्नी या पति से ही अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लव को लेकर या चीजों को लेकर, बच्चों को लेकर, ठीक है, घर वालों को लेकर, ठीक है। अब आते हैं केतु अगर चौथे घर में होता है, केतु का चौथे में देता है, तो केतु जब भी चौथे में आएगा, आपका स्पाउस ना आपके लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। ये हम इमोशनली उसको लगेगा ना ये तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो समझते भी नहीं। जब भी केतु अगर फोर्थ हाउस में आता है, तो उनका ना इमोशनल कंफर्ट नहीं है मैरिड लाइफ में, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। और जो स्पाउस होता है वो डिफरेंट कल्चर से, समझो कि आप राजस्थान में हो तो वाइफ मध्य प्रदेश में, या आप एक ईस्ट में हो, वेस्ट में, या कहीं ना कहीं इवन 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आ सकता है। केतु जब भी फोर्थ हाउस में आता है, ऐसा देखा गया कि स्पाउस दूसरे जिला, दूसरे स्टेट से भी या दूसरे जगह से पढ़ी लिखी भी आ सकती है, उसका बैकग्राउंड भी आपसे अलग होगा। केतु अगर पांचवे में देखा गया है, तो उनका जो जैसे स्पिरिचुअलिटी भी होगी ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, तो उसको रोमांटिक रिलेशन ले जाएंगे। मान लो कि कहीं पे किसी को मंदिर में मिले, ठीक है, तो वहां भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अगर मान लो मंदिर में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो फिर क्या रहता है कि मान लो नॉर्मल मिले तो पूछेंगे कि आपका स्पिरिचुअलिटी क्या, कितना क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। और एक चीज है कि जो स्पाउस होता है ना, आप या आपका स्पाउस, वो अपने बच्चों से अच्छे रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। या तो माँ का अच्छा होगा या तो बाप का अच्छा होगा, लेकिन किसी ना किसी एक का अपने बच्चों से रिलेशनशिप अच्छा होता नहीं है जब केतु रहता है। तो जब भी अगर आप केतु है, समझ जाना कि आपका या आपके पति का किसी एक का और किसी एक बच्चे से सही से तो नहीं बनेगी। फिर एक है केतु जब छठे घर में आता है तो समझना कि जो स्पाउस होता है ना, उसको कोई ना कोई अलग तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है, या क्या हो सकता है कि वो हेल्थ सेक्टर में ही कोई सर्व करना, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, मेडिकल लाइन में हो सकता है, या कोई ना कोई मेडिकल रिलेटेड, हेल्थ इशू रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड कोई ना कोई काम करेगा, चाहे हो एनिमल या इंसान, एनिमल या ह्यूमन। एक चीज और देखा गया है कि जब भी केतु छठे में आता है तो कोई ना कोई मैरिज के बाद जैसे ड्यूटी होती है, सर्विस होती है, ठीक है, उसमें लगने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है ये जो शादी की है ना, ये भी हमारी एक सर्विस है, ठीक है। केतु जब सेवंथ में आता है ना तो दिखाता है कि शादी में कुछ अनकन्वेंशनल नेचर, कुछ अलग तरीके का शादी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन होता है, और जो स्पाउस होता है ना बड़ा यूनिक आता है। आपको लगेगा ना भाई ये क्या है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, कभी न कभी कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। एक चीज और देखा, केतु जब सब भी सेवंथ में आता है तो कई बार डी अटैचमेंट शो करता है। कई बार डी अटैचमेंट ये नहीं कि आप डाइवोर्स ले लोगे, हट जाओगे, लेकिन केतु जब भी सेवंथ में आता है तो ऐसा देखा गया है कि जो स्पाउस होता है वो डिस्टेंस से आता है, दूर से आता है, दूसरे स्टेट से आ सकता है, दूसरे 100 मीटर्स डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहीं ना कहीं दूर से आ सकता है, दूर से पड़ा होगा। और जो मैरिज में ना एक अलग तरीके का अनयूजुअल कनेक्शन होगा, या तो सेक्स का होगा, या तो कम्युनिकेशन का होगा, या तो जॉब रिलेटेड होगा, या बच्चों रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं एक अलग ही कॉम्बिनेशन होगा, कनेक्शन होगा, तो ही आपकी मैरिज सर्वाइव कर रही होगी, या तो ज्यादा ही कंफर्ट पहुंचा रहे हो। आप देखो कई बार ऐसा लगेगा कि लव की या तो कमी है, समझ की कमी है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक चीज और देखा गया, केतु जब भी सेवंथ में आता है तो स्पाउस स्पिरिचुअलिटी इंक्लिनेशन आपसे ज्यादा होगा। चाहे अगर आप हिंदू होंगे तो आप देखोगे कि आपसे ज्यादा पूजा पाठ समझ में, ये सब में होंगी, या घर की रीति रिवाज समझने वाली होंगी, ठीक है। और उनके फॉरेन कनेक्शन भी हो सकते हैं अगर जॉब कर रहे होंगे तो, ठीक है। अब एक चीज और, केतु आठवें, 8th हाउस में केतु अगर देखा जाए तो 8th हाउस में, ठीक है। तो केतु अगर 8th हाउस में, जो आपका स्पाउस होगा सिक्रेटिव स्पाउस, डीपली स्पिरिचुअल, टैरट में, एस्ट्रोलॉजी में, भूत प्रेत में, इनमें विश्वास रखने वाला, पूजा पाठ हवन इन सब विश्वास रखने वाला, उनको अलग तरह से ही एक मिस्ट्री ऑकल्ट का चाहने समझ में रहने हो रहेगा। शादी करने के बाद 8th हाउस, सडन चेंजेस आफ्टर मैरिज भी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी, शादी करने के बाद अलग तरह का कनेक्शन भी होता है, चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं केतु 9th हाउस में, हाउस ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। 9th हाउस एक तरह से कि ऑब्जर्वेशन उसमें बैठ जाए, तो स्पाउस फिलोसफिकल होता है, खुद क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं, दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान देने करता है, काफी हाईली स्पिरिचुअल। फिर होता है कि फॉरेन कनेक्शन आपका या आपके स्पाउस का, ठीक है। फिर चीज देखा गया है कि पार्टनर फिर से अलग किसी कल्चर से आने का होता है, कुछ ना कुछ उनके परिवार में अलग होगा जो आपके परिवार से। शादी में एक साथ होते हुए लगेगा कि डी अटैच्ड है, वो प्यार नहीं बचा। ट्रेडिशनल वैल्यू जो शादी होता है उसको इतना नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब आते हैं केतु 10th हाउस में, केतु 10th हाउस में, अगर केतु 10th हाउस में होगा तो जो स्पाउस होगा करियर ओरिएंटेड होगा, करियर ज्यादा फोकस होगा, करियर नहीं तो घर के कामों में ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। और एक अलग ही तरह का उनको काम से प्यार होगा, कोई भी काम हो सकता है। जो मैरिज होगी, ठीक है, कई बार लगेगा कि आपको अपने स्पाउस से दूर दूर रहना पड़ रहा है, एक ही घर में 2 कमरों में या एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं, नहीं तो फिर काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर एक चीज और देखा गया है कि जब भी केतु 10th में होता है, केतु 10th में आता है तो एक अलग ही तरह का पावर डायनेमिक होता है। कभी लगेगा कि भाई
स्पाउस, पति पत्नी हम पे डोमिनेट कर रहे हैं, कभी भी लगेगा कि आप कर रहे हो। पावर स्ट्रगल भी लेके आता है, डिस्टेंस भी लेके आता है, इमोशनली डिस्टेंस भी लेके आता है। अब आ जाते हैं केतु 11th में। केतु 11th में, ठीक है, जब भी केतु 11th में होता है तो समझ जाना कि स्पाउस का ना मटेरियलिस्टिक डिजायर जो होता है, डिजायर हाउस जो 11th है, जो डिजायर है उस डिजायर से ही इच्छा नहीं होती। लगता है भाई क्या ही मतलब है, क्या ही जाएं घूमने के लिए, क्या ही करेंगे खाकर, ये खाने का तो नहीं, ये पीने का तो नहीं, यहाँ जाने का तो नहीं, कभी भी ऐसा सा उनका इंटरेस्ट बनता है। केतु जब भी 11th में होता है तो जो नेटिव का जो होप और जो शादी से इच्छा होती है, शादी के बाद इच्छा होती है, तो 50% डिक्लाइन, या समझो नहीं मिल पाती ढंग से, ये समझो कि इच्छाएं उतनी अच्छे से नहीं पल पाती है, समझो बहुत कम चांस होता है। भगवान का आशीर्वाद हो तो कुछ हो सकता है। अब आते हैं केतु 12th हाउस में। केतु 12th हाउस में आ गया। स्पाउच बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, स्पाउच आपसे ही डिटैच, कभी यहाँ रह रहे हो वहाँ रह रहे हो, शादी से पहले भी यहाँ रह रहे हो वहाँ रह रहे हो, ठीक है। स्पाउच, जो स्पाउस होगा, आपके पति पत्नी होगे, वो अकेलापन ज़्यादा चाहते हो। किसी एक को सोने की बीमारी, मतलब लेट उठना, लेट जागना, लेट सोना, ऐसा कुछ हो सकता है। जो आपकी शादी होगी वो कार्मिक कनेक्शन होगा आपके स्पाउस, मतलब आपका और आपके स्पाउस से कोई ना कोई कर्म जुड़ा होगा, और यही आपको शादी के बाद स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, ठीक है। और एक आपको इमोशनल चैलेंज भी देता है। कई बार लगता है कि दूर रह रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो ये। अब आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर 7th हाउस से कनेक्शन अगर केतु का होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि टूट ही जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। केतु राहु एक शैडो प्लेनेट है, लेकिन उसका वो बल नहीं है जो बाकी के प्लेनेट्स के बल होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कई लोग जैसे शैडो कहते हैं, कई लोग कहते हैं छाया है, कई लोग कहते हैं इतना बल नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ये तो सोम प्लेनेट नहीं है, गॉड प्लेनेट नहीं है, कई लोग कुछ करते हैं कुछ कहते हैं। मैं सच्ची बताऊं, कोई प्लेनेट खराब नहीं है, सबकी दशा अलग होती है, सबका पावर अलग होता है, सबकी डिग्री होती है। आपके हाउस, आपके चार्ट में एक प्लेनेट भी अच्छा होगा वो आपका मैरिज बचा सकता है, ठीक है। एक प्लेनेट अच्छा होगा, एक हाउस होगा, मैरिज बचा सकता है। मैंने कई चार्ट देखा जिनका राहु केतु है लेकिन फिर भी शादी चल रही है, खटपट होती है लेकिन शादी चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। कई बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है, केतु राहु, राहु केतु फर्स्ट 7 फर्स्ट में है तब भी चल जाती है शादी। आपको एक बात बताता हूँ, विश्वास नहीं करोगे, केतु अगर फर्स्ट या 7th या कहीं भी 7th या फर्स्ट या 7th कहीं भी बैठा हो, कई बार देखा गया है केतु अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी भी देता है। कई बार केतु ब्यूटी प्लस स्पिरिचुअलिटी भी देता है। तो चलो ये एक छोटा सा था, ठीक है, ये एक छोटा सा केतु, और केतु जब अलग अलग हाउसेस में आता है तो क्या फल देता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक लास्ट में आपको मैंने कुछ लिख रखा था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वरना रह जाएगा, ठीक है। और कि जब भी केतु 7वें में होता है ना, तो मैंने कहीं से ऐसा सुना था कि केतु एक तरह से बुद्ध का ज्ञान है, जो आपको बताता है कि जो संसारिक जीवन में बहुत कुछ है, रिलेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम के रिलेशन, आप रिश्तेदार हैं तो आपको बहुत प्यार ही करे, बहुत माने, तो उनसे भी अलग करने की कोशिश करता है, ठीक है। और तो केतु को 7th में एक बात ध्यान रखना कि कुछ वो आदमी एथिस्ट तो हो ही नहीं सकता, कि वो भगवान विश्वास ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये आप कभी मानना ही मत, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है केतु 7th में है तो लॉन्ग रिलेशन भी रहता है, ठीक है। कभी आप मत सोचना नेगेटिव केतु के बारे में, ठीक है। केतु तभी खराब होता है जब आपके कर्म खराब होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत कम चांस है, ठीक है। केतु क्या खराब करता है ये बताता हूँ। वॉट केतु डिस्ट्रॉय योर मैरिज, वॉट केतु डिस्ट्रॉय, ठीक है। केतु वो डिस्ट्रॉय करता है जो कन्वेंशनल मैरिज होता है,
जैसे कि अरेंज मैरिज में दो लोग आए, उन्होंने जुड़वा दिया, पैसा का लेन देन हुआ, खाने पीने का लेन देन हुआ, शादी हो गई। अगर केतु किसी का साथ में है लेकिन अरेंज मैरिज के थ्रू जाए, मतलब थोड़ा सा लव मैरिज कर ले, तो कोर्ट मैरिज कर ले, इंटर कास्ट कर ले, इंटर रिलीजन कर ले, इंटर कम्युनिटी कर ले, इंटर स्टेट कर ले, इंटर डिस्ट्रिक्ट कर ले, इंटर डिस्टेंस कर ले, कुछ भी इंटर कर ले, तो जाकर केतु हेल्प कर देता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है। और यह है कि जब भी केतु साथ में आता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप सेकंड थर्ड मैरिज करें तो उसमें से एक चांस है कि आपका स्पाउस आपसे बड़ा हो सकता है, एल्डर देन यू। कई बार ऐसा देखा गया है केतु 7th में होता है तो आपका और आपका जो स्पाउस होता है वो छोटा भी हो सकता है, काफी छोटा हो सकता है, कुछ अनकन्वेंशनल नेचर आता है। केतु 7th में देखा गया है कि आपका जो स्पाउस होगा आपसे ज्यादा ग्लोइंग फेस हो सकता है, वीटिश फेस हो सकता है, जिसको कहते हैं मिल्की व्हाइट। ठीक है। केतु 7th में आता है, ठीक है, तो एक चीज देखा गया कि आपका शादी से पहले, शादी के बाद मान लो डिस्ट्रॉय होगी मैरिज, लेकिन आपका कोई ना कोई एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे काफी बड़ा या काफी छोटा भी आ सकता है। ठीक है। तो ये केतु का था। मेरा यही कहना है, केतु को आप नेगेटिव कभी ना ले। ये है कि कभी कभी उसका फल अप एंड डाउन होते रहता है, लेकिन अगर आप गणेश भगवान जो कि खुद विघ्न हरता है उनकी उपासना करें, नंबर 1। अगर वो नहीं कर सकते, नंबर 2 है विष्णु सहस्त्र नाम करें, नंबर 2। ठीक है। तो हेल्प हो सकता है। थर्ड में अगर लाल किताब रेमेडीज देखें तो माथे पे केसर लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। थर्ड नंबर पे है कि जो बूढ़े लोग हैं, लाचार व्यक्ति हैं, उनकी हेल्प करें, जिनको हाथ पैर में दिक्कत है उनकी हेल्प करें। ठीक है। फिर एक चीज़ देखा गया है कि कुत्ते की सेवा करें, ठीक है, गाय की सेवा करें। फिर ये है कि जो अपने पेरेंट्स की, स्पेशली अपने फादर की, पंडित पुजारी की हेल्प करे। ठीक है। दूध में केसर मिला के पिए तो हेल्प करता है। ठीक है। और भाई सबसे बड़े एक ही हेल्प करता है, भगवान की पूजा उपासना और नतमस्तक कर देने में। यही केतु चाहता है, यही इसलिए जन्म होता है। यही करो, सब बढ़िया हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो कमेंट करो, बुरा लगा हो कमेंट करो। इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। टैप द बेल आइकन करो और चैनल पे जाओ, ढेर सारे वीडियोस इंग्लिश और हिंदी में है, देखो, आपके लिए सब फ्री में है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी नया वीडियो चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में वो चीज़ आ जाना चाहिए। और आज 29 अक्टूबर 2024 है, तो हैप्पी दिवाली। दिवाली नहीं, दीपावली। तो दीपावली की मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आपके घर परिवार में पैसा ही नहीं खुशियां भी भरे। भगवान आपको बहुत खुश रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, सीता राम। भगवान खुश रखे आपको, भगवान खुश रखे आपको।